द डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक दिलचस्प सर्बियाई स्क्रिप्ट एसिम्प्टोटिक एस्केप रैबिट डॉग एंड टाइम पर बातचीत कर रहे हैं। हाँ, ये कहानी एक खरगोश जो यहाँ आप कह सकती हैं समय का प्रतीक है, और एक कुत्ता जो शायद किसी फैसले या किसी लक्ष्य के पीछे भागने का प्रतीक है, इनके बीच की एक अजीब सी लगभग रूपक वाली दौड़ को दिखाती है। और उनकी ये कभी ना खत्म होने वाली लगने वाली दौड़ ही कहानी का केंद्र है। बिल्कुल, और यहीं से हमारी आज की चर्चा का मुद्दा उठता है ना, कि इस कहानी में खरगोश और कुत्ते की इस अंतहीन सी लगने वाली दौड़ का असल मतलब क्या है। हाँ, क्या ये कहानी बस ये बताने की कोशिश कर रही है कि समय कैसे हमारी पकड़ से बाहर है, हमेशा मतलब मायावी सा बना रहता है? मैं आज इसी नजरिए को सामने रखूंगी कि कहानी का जो मुख्य जोर है वो समय की इसी पकड़ में न आने वाली फितरत को दिखाना है। या फिर क्या ये उस पीछा करने के काम पर, उस शुरुआती निर्णय पर और उस कोशिश की अपनी क्या अहमियत है, इस पर एक गहरी सोच है, भले ही मंजिल कभी हाथ ना आए। मेरा तर्क ये रहेगा कि कहानी पीछा करने वाले यानी कुत्ते के तजुर्बे और उसकी नीयत पर भी उतना ही ध्यान देती है। तो चलिए मैं अपनी बात रखती हूँ। मेरे हिसाब से ये स्क्रिप्ट एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है ये दिखाने के लिए कि समय जिसे खरगोश दर्शा रहा है वो स्वभाव से ही पकड़ से बाहर है। कुत्ते का पीछा करना असल में हम इंसानों की उस कोशिश को दिखाता है जो गुजरते हुए पल को पकड़ने की होती है, और ये कोशिश तो परिभाषा से ही नामुमकिन है। देखिए, खुद खरगोश कहता है, मैं सिर्फ एक खरगोश नहीं था, मैं वो समय था जिसे उसने यानी कुत्ते ने पीछा करने का फैसला किया। ये बात तो सीधे सीधे खरगोश को समय से जोड़ देती है ना? आपकी बात समझ रहा हूँ, पर मेरा नजरिया इस पर थोड़ा अलग है। आप जारी रखिए। और सोचिए जरा, कहानी में एसिम्प्टोटिक रिश्ते का इस्तेमाल किया गया है। ये गणित का एक कॉन्सेप्ट है जहां एक रेखा दूसरी के बेहद बेहद करीब आती जाती है पर उसे कभी छूती नहीं। तो ये इस बात पर जोर देता है कि समय को पकड़ने की कोशिश आखिर में बेकार है। आप चाहे कितनी भी करीब पहुंच जाएं, उसे पूरी तरह पकड़ नहीं सकते। और कहानी के आखिर में खरगोश छिपता नहीं है, बल्कि वो सार में चला जाता है, जिसे स्क्रिप्ट निर्णय से पहले की स्थिति कहती है, यानी समय के बिल्कुल मूल निराकार रूप में। ये कोई आम गायब होना नहीं है, ये समय की उस अनोखी अमूर्त प्रकृति को दिखाता है जिसे आप भौतिक रूप से कैद नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि समय का पकड़ में न आना कहानी का एक जरूरी हिस्सा है, पर मैं इसे इकलौता या शायद सबसे अहम पहलू नहीं समझता। मैं इसे जरा अलग ढंग से देखता हूँ। देखिए, कहानी कुत्ते के काम पर यानी उसके फैसले और पीछा करने पर भी उतना ही जोर देती है। पूरी कहानी कुत्ते के फैसले से ही तो शुरू होती है। यही वो चिंगारी है, वो ट्रिगर है जो सब कुछ हरकत में लाता है। अगर कुत्ता फैसला ना करता तो कोई पीछा ही नहीं होता और ना ही एसिम्प्टोटिक रिश्ता बनता। आप कुत्ते के फैसले को शुरुआती वजह मान रही हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक तरीका नहीं है जिससे समय की असलियत सामने आती है? कहानी का एक डिवाइस मात्र? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, खरगोश खुद कहता है कि कुत्ते का पीछा एक गणितीय समीकरण या फंक्शन बनाता है जिसमें कुत्ता भाजक है, यानी वो तत्व जिसके बिना उस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं बनता, जो पूरे समीकरण को एक तरह से आधार देता है। तो कुत्ते का रोल सिर्फ भागना नहीं है, बल्कि उस रिश्ते को परिभाषित करना है। और कहानी का अंत देखिए, वो भी बड़ा दिलचस्प है। कुत्ता खरगोश को बिना पकड़े रुक जाता है और फिर उल्टी दिशा में चल देता है, और स्क्रिप्ट कहती है जैसे कि उसका मकसद पूरा हो गया हो। ये तो बहुत जोरदार इशारा है कि पीछा करने का हासिल या नतीजा पकड़ने में नहीं था। शायद पीछा करने के काम में ही या कोई और समझ पाने में ही उसका मकसद पूरा हो गया। और जो खरगोश के शून्य बिंदु यानी एक तरह की वैचारिक या अस्तित्वीय शुरुआत की ओर वापस जाने का जिक्र है, वो भी कुत्ते के लिए किसी जड़ या संभावना की ओर वापसी का इशारा हो सकता है, सिर्फ खरगोश के लिए नहीं। ये नजरिया दिलचस्प है, हालांकि मैं इसे अभी भी थोड़ा अलग समझती हूँ। मेरे लिए इस रूपक का पहला और सबसे जरूरी फोकस साफ तौर पर समय ही है। कुत्ते का फैसला लेना और फिर बिना थके पीछा करना, ये सब ताकतवर तरीके हैं जिनसे समय की पकड़ से बाहर वाली प्रकृति और ज्यादा साफ दिखती है।
आप खरगोश के अंदरूनी सोच पर गौर करें। वो लगातार समय की फितरत, उसके सार और पकड़ में ना आने वाले स्वभाव के बारे में ही सोच रहा है। कुत्ते के काम इस सोच को एक, कह लीजिए, पृष्ठभूमि देते हैं, लेकिन कहानी का हीरो तो समय ही रहता है। पर क्या ये नजरिया कुत्ते के किरदार के सफर को कहीं ना कहीं कम नहीं आंक रहा? मैं मानता हूं खरगोश की सोच अहम है, लेकिन कुत्ते का फैसला और उसका लगातार पीछा करना कहानी के लिए उतना ही बुनियादी है। जैसा मैंने पहले कहा, कुत्ते के बिना वो एसिम्प्टोटिक रिश्ता बनता ही नहीं। कहानी सिर्फ समय के बारे में नहीं है, बल्कि समय के साथ हमारे रिश्ते के बारे में है, और वो रिश्ता हमारे फैसलों और कोशिशों से ही शक्ल लेता है। कुत्ते का पूरा सफर, फैसला लेना, पीछा करना और आखिर में रुक जाना कहानी के मतलब के लिए उतना ही जरूरी है जितना खरगोश का सार। चलिए एसिम्प्टोटिक रूपक पर और बात करते हैं। मैं इसे मुख्य रूप से नाकामी या कहें कि किसी चीज के स्वाभाविक तौर पर नामुमकिन होने के निशान के तौर पर देखती हूँ। समय को पकड़ पाने में नाकामी, वो लगातार पास आते जाना जो कभी छूने में नहीं बदलता, वो सिर्फ मंजिल के हाथ ना आने और पीछा करने वाले की हताशा को ही तो बढ़ाता है। ये एक लगातार बस पहुंचने ही वाली हालत है जो कभी पहुंच गया में नहीं बदलती। लेकिन क्या इसे सिर्फ नाकामी कहना सही होगा? हाँ, छूना नहीं होता, पकड़ना नहीं होता, पर मैं इसे एक चलते रहने वाले गतिशील रिश्ते की तरह देखता हूँ। ये लगातार करीबी, भले ही छूने तक न पहुंचे, दोनों चीजों को समय यानी खरगोश और फैसला कोशिश यानी कुत्ता को परिभाषित करती है। ये नाकामी के बजाय एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया या एक हालत हो सकती है। हो सकता है कि ये रिश्ता ही अपने आप में अहम हो, न कि सिर्फ उसका नतीजा या नतीजे का न होना। शायद ये दिखाता है कि कुछ कोशिशें नतीजे के लिए नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया के लिए ही की जाती हैं, उस सफर के लिए ही की जाती हैं। लेकिन कहानी के अंत का क्या मतलब निकालें फिर? कुत्ते का रुकना और चले जाना मेरे लिए तो इस बात को मान लेना है कि समय खरगोश को पकड़ा नहीं जा सकता। पीछा करना आखिर में बेकार साबित हुआ, कम से कम पकड़ने के शुरुआती इरादे के लिहाज से तो यही लगता है। और खरगोश का सार में गायब हो जाना समय के उस मूलभूत अमूर्त रूप में उसकी पहुंच से बाहर होने और एक तरह से श्रेष्ठ होने की पुष्टि करता है। वो उस खेल से ऊपर उठ जाता है जिसे कुत्ते ने शुरू किया था। उनकी संतुष्टि का इशारा हो सकता है, जैसा स्क्रिप्ट कहती है, जैसे कि उसका मकसद पूरा हो गया हो। ये हार मानना नहीं है, ये कुछ पा लेना हो सकता है। शायद पीछा करने से कुत्ते को अपने मकसद का, अपनी सीमा का या शायद किसी गहरे सच का एहसास हुआ हो। खरगोश का गायब होना कुत्ते के लिए उस खास पीछा का अंत हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन ये कुत्ते के तजुर्बे या उसे मिली किसी समझ को कम नहीं करता। स्क्रिप्ट में एक और इशारा है, आपने शायद गौर किया हो, या हो सकता है उसने कुछ और पकड़ा हो, कुछ ऐसा जिसे वो जानता भी नहीं था कि वो पीछा कर रहा है। तो ये कुत्ते के लिए एक बदलने वाला, एक ट्रांसफॉर्मेटिव अनुभव हो सकता है, भले ही खरगोश हाथ ना आया हो। पीछा करना सिर्फ मंजिल पाना नहीं, शायद खुद को पाना भी हो सकता है। और वो मूल या 0.1,1 की तरफ वापस जाने का क्या मतलब समझे? मेरे लिए ये दिखाता है कि समय कोई सीधी रेखा में नहीं चलता, ये अपने स्रोत की तरफ वापस मुड़ सकता है, अजीब और अनजाने तरीकों से बर्ताव कर सकता है। ये इसे पकड़ने की किसी भी सीधी साधी कोशिश को और मुश्किल और शायद बेमतलब बना देता है। ये समय की समझ के परे रहस्यमयी प्रकृति पर जोर देता है। मैं इसे भी एक अलग संभावना की तरह देखता हूँ। ये इशारा कर सकता है कि बहुत ज्यादा कोशिश या एक पक्का इरादा, जैसे कुत्ते का बिना रोके पीछा करना, इंसान को अस्तित्व या संभावना के बुनियादी सवालों, मूल शून्य बिंदु यानी एक तरह की शुरुआत या ओरिजिन के करीब ले जा सकता है। भले ही शुरुआती साफ दिखने वाली मंजिल, खरगोश को पकड़ना, हाथ ना आए, पीछा करने का अमल खुद करने वाले को उसके अपने या अस्तित्व के स्रोत के नजदीक ला सकता है। तो ये कुत्ते के लिए भी एक रूहानी या दार्शनिक सफर हो सकता है, सिर्फ खरगोश के लिए समय का पीछे हटना नहीं। कुत्ते की दौड़ बाहर की तरफ थी, पर शायद उसका हासिल अंदर की तरफ हुआ। तो अपनी बात समेटूं
तो मेरा मानना है कि ये स्क्रिप्ट बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि समय एक बुनियादी रहस्यमयी ताकत है जिसे ना तो पूरी तरह समझा जा सकता है न काबू में किया जा सकता है। इसे पकड़ने की कोई भी इंसानी कोशिश चाहे कितनी भी पक्की क्यों न हो, आखिर में एक असिम्प्टोटिक पीछा ही साबित होगी, हमेशा करीब पर हमेशा पहुंच से बाहर। खरगोश का आखिर में गायब हो जाना इसी सच्चाई को पक्का करता है। और मेरा निष्कर्ष यह है कि हाँ, समय की पकड़ में ना आने वाली फितरत बेशक अहम है, पर यह कहानी फैसला लेने के काम, लगातार कोशिश करने और उस कोशिश करने वाले पर होने वाले बदलावों पर भी उतना ही गहरा विचार करती है। कुत्ते का तजुर्बा, उसका फैसला और आखिर में उसकी मुमकिन अंदरूनी संतुष्टि कहानी के मतलब के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी खरगोश की प्रकृति। ये सिर्फ समय की कहानी नहीं, ये कोशिश और उसके नतीजों की कहानी भी है, चाहे वो नतीजे वैसे ना हो जैसे सोचे गए थे। लगता है हम इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं हो पाएंगे कि कहानी का मुख्य संदेश समय है या फिर कोशिश और फैसला। शायद जैसा कहानी की आखिरी लाइनें इशारा करती हैं, ये दोनों असल में एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि अलग किए ही नहीं जा सकते। हाँ, वो आखिरी लाइनें बड़ी गहरी हैं और इस तरह करीबी और दूर भागने के इस हमेशा चलने वाले नाच में हम एक दूसरे को परिभाषित करते हैं और खुद अनंत काल को। शायद यही सबसे अहम बात है, ये रिश्ता ही सब कुछ तय करता है, दोनों किरदारों को भी और शायद अनंत काल की हमारी समझ को भी। यकीनन ये स्क्रिप्ट हमें समय, फैसले, कोशिश और अस्तित्व की प्रकृति पर सोचने के लिए एक बहुत ही उपजाऊ और कई परतों वाला रूपक देती है। बिल्कुल, और अलग अलग नजरियों से देखने पर ही इसकी पूरी गहराई समझ आती है। इस कहानी में बेशक और भी बहुत कुछ है जिस पर सोचा जा सकता है, जिसे खोजा जा सकता है।